लोग हैं, लोग कुछ भी कर सकते हैं। और फिर जब उसने ये बना के बताई, उसने कहा ये साधु की कुंडली है, ये आम व्यक्ति की कुंडली नहीं है, और ये व्यक्ति 4-5 साल से साधु है। फिर मेरे मन में थोड़ी सी जिज्ञासा जागृत हुई, तो हमने कहा इसे भी, ये विद्या भी सीखना चाहिए। फिर हम उसके बाद टीकमगढ़ आए, तो टीकमगढ़ में एक बहुत बढ़िया ज्योतिषी हैं, सुरेंद्र कुमार जैन डॉक्टर, उन्होंने ये सारी विद्या हमें सिखाई। और हमने ही अपनी कुंडली खुद अपने हाथ से बनाई, और उसमें लिखा ये उस व्यक्ति की कुंडली है जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे उतरा हुआ है और अंत समय में बहुत अच्छी समाधि करके जाएगा। ये वो व्यक्ति है, खुद ही हमने बना दी उसे। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है ये जानकारी नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। और उसने कहा ये उसकी कुंडली है जिसके सारे योग राजयोग हैं, कोई दूसरे योग ही नहीं है। ऐसी कुंडली मुश्किल से मिलती हैं। और अगर 2 ग्रह केंद्र में और होते ना, सिर्फ 2 ग्रह केंद्र से बाहर निकले, बाकी कोई भी ग्रह बाहर निकल ही नहीं पाया। बोले 2 ग्रह इसके केंद्र में और होते, ये पता नहीं क्या होता। वो ज्योतिषी कह रहा है, ऐसा नहीं है मुझे नहीं मालूम, मुझे भी वो बात मालूम है। 2 ग्रह होते, एक शनि ग्रह और एक शायद मंगल ग्रह है। 2 ग्रह अगर अंदर और हो जाते केंद्र में, ये हर किसी के नहीं होते। बोले ये तो बहुत कम लोगों के होते हैं, योग है। तो कहने का मतलब ये है कि सामने वाले ने ये तत्काल बता दिया ये कुंडली किसी साधु की है, आम आदमी की कुंडली नहीं है, यही बताना चाह रहे हैं। तो कैसे पता चलता है? तो हम ये बता रहे थे कि दाएं पैर में अगर तिल हो, पद में तिल हो, वो व्यक्ति आधी उम्र घर पे गुजारता है और आधी उम्र सन्यासी के साथ में गुजारता है। आगे यद्यपि तिल के बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जिन्हें हम बता नहीं सकते, जिन्हें हम जानते हैं लेकिन हम आपको बता नहीं सकते। बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, कई बातें ऐसी हैं जो गोपनीय होती हैं और हम आपको नहीं बता सकते, जितनी बताना थी बता दी। आइए अगला देखते हैं, अंग निमित्त। अंग निमित्त, अंग किन्हें कहते हैं? नंबर 1 हाथ, नंबर 2 पांव, पांव का पदतल, पदतल, नयन प्रांत, नयन प्रांत माने आंखें। अगला आता है नख, ये नख से पता चलेगा व्यक्ति कैसा है। नख, उंगलियां, ये आगे की उंगली। तालू, तालू से मतलब जीभ के ऊपर का हिस्सा, जो गोल हिस्सा ऐसा होता है इसे तालू कहते हैं। ऊपर के दांत से और कंठ तक का जो ऐसा हिस्सा है उसे तालू कहते हैं, तालू। और जीभ, हमारी जो मुख की जीभ है, इससे पता चलता है। और ओंठ, अगर ये हाथ, पांव, तालू, जीभ, ओंठ, आंखें, आंखों का पदतल यानी ये वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, नख, ये अगर लाल हो तो बहुत अच्छे होते हैं, लालामी लिए हो तो ये शुभ होते हैं, और लाल नहीं हो तो शुभ नहीं होते। इन्हीं को देख करके सारी बातों का पता किया जाता है। हाथ को देख करके, पाँव को देख करके, सारी चीज़ें देख करके बहुत सारी बातें पता चलती हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ देखा जाता है। इस स्थान को शुक्र कहते हैं। किस स्थान को? अंगूठे के नीचे के स्थान को, जिसका ये वाला हिस्सा ऊपर उठा हो। ऐसे हाथ किया जाए और ये हिस्सा बिल्कुल ऊपर अलग दिखाई दे, सूजा हुआ सा, ये वाला हिस्सा सूजा हुआ सा दिखाई दे, समझना चाहिए ये व्यक्ति स्नेह करने वाला है।
प्रेम करने वाला है, ये व्यक्ति ताकतवर है, अंतरंग विचारों से बहुत ताकतवर है। अगर ये वाला हिस्सा उठाओ, अंतरंग उससे बहुत ताकतवर है और स्नेह वाला है, सहानुभूति है इसके अंदर। किसी को कोई पीड़ा दिखाई देती है तो वो अपनी पीड़ा समझने लगता है, चलो इसकी पीड़ा दूर करें। उसके अंदर ये वाला लक्षण होगा। कई लोग पीड़ा देख करके खिसक जाते हैं, ये पीड़ा देख के खिसकेगा नहीं, बल्कि पीड़ा को दूर करने का प्रयास करेगा, किसी की भी। सहानुभूति और संगति, अच्छी संगति करने वाला होगा। और जिनके ये चपटे होंगे ना, ये वाला हिस्सा चपटा होगा, ये बुरी संगति में बैठने वाला होगा। इससे अपोजिट ले लीजिए, कमज़ोर होगा विचारों से कमज़ोर होगा, सहानुभूति नहीं होगी, और ऐसा व्यक्ति दिमाग से तेज भी नहीं होगा। यहाँ की पहचान है, इसे शुक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र। शुक्र माने ताकत, इसलिए ताकतवर होगा वो व्यक्ति जिसका ये हिस्सा उठा होगा। आगे शनि, यदि ये बीच की उंगली का हिस्सा ऊपर उठ जाए, ये वाली उंगली का हिस्सा ऊपर सा उठ जाए, नीचे की जड़ यहाँ से ऊपर उठ जाए, व्यक्ति ज्ञानी होगा, माइंडेड होगा, होशियार होगा, ज्ञानी होगा, गंभीर होगा, और अंधविश्वास करने वाला नहीं होगा कि किसी ने कुछ कह दी हमने मान ली। नहीं नहीं, चाहे कुछ कहता रहे, वो मानेगा वही जो सही होगा। ऐरे गहरे कुछ भी कहते रहे, वो उनकी सुनेगा ही नहीं। कुछ तुम जैसे तो बहुत आते हैं। तो ये वाला हिस्सा अगर उठा होगा, संतुलनशील होगा और उदासीन होगा। उदासीन से मतलब संसार के भोगों में रमेगा नहीं, भोगों में तो रहेगा लेकिन उदासीन होगा। ये वाली उंगली का हिस्सा ऊपर उठा होगा। ये वाली उंगली का हिस्सा अगर ऊपर उठाए, ये व्यक्ति, ये वाली उंगली का हिस्सा अगर ऊपर उठाए, वो वाला व्यक्ति साहसी होगा। और ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति चाहे कुछ कहता रहे और सुनता रहे, नहीं, प्रतिरोध करने वाला होगा। आप ऐसा कैसे कहते हैं? प्रतिरोध करेगा, तो प्रतिरोध भी करेगा और साहसी भी होगा, ताकत दिखाएगा। और अगर इस उंगली के नीचे यहाँ पर अगर चंद्रमा का निशान बना हो, वो व्यक्ति नियम से साधु बनेगा। इस उंगली के नीचे चंद्रमा बना हो, नियम से साधु बनेगा, वो मानेगा नहीं। और जिस व्यक्ति की ये हथेली इधर की उठी हुई हो, ये हथेली उठी हुई हो, वो व्यक्ति कल्पनाशील ज़्यादा होता है, कल्पनाएं बहुत करता है। हम ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करेंगे, कर क्या पाता है ये बात नहीं, कल्पनाएं बहुत होती हैं उसकी। और वो व्यक्ति रहस्यवादी भी होता है। वो व्यक्ति रहस्यवादी माने वो रहस्यों को छिपाता है, दिखाता नहीं है, रहस्यों को छिपाता है, रहस्यवादी होता है। तो ये इसकी पहचान है। अगर ये वाली उंगली उठी हो, व्यक्ति ज्ञानी होता है। ये वाली उंगली उठी हो, व्यक्ति, उंगली का हिस्सा उठा हो, व्यक्ति ज्ञानी होता है, गंभीर होता है। और अगर ये वाली उंगली उठी हो तो उस व्यक्ति में कलाएं होती हैं। ये वाली उंगली का हिस्सा उठा हो, व्यक्ति में बहुत सारी कलाएं होती हैं, कहीं लिखने की, बोलने की, कहने की, समझने की, बहुत सारी कलाएं पाई जाती हैं। वो कलाकार ही होता है। ऐसे व्यक्ति ही कलाकार होते हैं। जरा कलाकारों को तुम देखो, उनका हाथ, तुम्हें पता चल जाएगा ये वाला हिस्सा उठा होगा, अनामिका उंगली का हिस्सा ऊपर उठा होगा। उत्साह, उसके अंदर बड़ा एक उमंग रहती है कि हमें ये वाली कला प्रदर्शित करनी है। प्रसन्नता, वह व्यक्ति प्रसन्न भी होता है और सफल भी होता है।
और बुद्धि से भी तेज होता है। और अंत में अगर ये वाली उंगली उठी होती है, ये वाली उंगली व्यक्ति को बुद्धि तत्काल समझने की क्षमता पैदा करती है। कोई भी बात कहो वो तत्काल समझता है। विज्ञान, वेद विज्ञान करने का, व्यापार में उसकी व्यापार की कला अच्छी होती है उसके अंदर, और प्रज्ञा और मेधा भी बहुत अच्छी होती है। अगर ये वाली उंगली का हिस्सा उठा होता है और जिसका अंगूठा उठा हुआ हो और ये अंगूठा अलग ही होना चाहिए, उसका गोल हो, तो वो व्यक्ति, अंगुष्ठ वाला व्यक्ति, इच्छा शक्ति उसमें बहुत होती है कि मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, आदि आदि इच्छा बहुत होती है। इच्छा शक्ति उसकी तीव्र होती है, और जिसकी इच्छा शक्ति तीव्र होती है वो व्यक्ति हर कार्य करने में सफल हो जाता है। इच्छा शक्ति पे ही पूरा डिपेंड करता है। कोई कहता है ना मुझे IAS करना है, मुझे कलेक्टर बनना है, और उसके अंदर अगर इच्छा शक्ति तीव्र हो जाए तो वो कलेक्टर बन के दिखा देगा, मानेगा नहीं, दिखा देगा, चाहे वो दिन रात पढ़े। क्योंकि जैसी इच्छा शक्ति होती है वैसी ही क्रिया होने लगती है। और इच्छा शक्ति कमजोर होती है तो क्रिया भी कमजोर हो जाती है। इसलिए ये अंगूठा, और वो व्यक्ति तर्कशील होता है। वो व्यक्ति कोई बात को ऐसे ही नहीं मान लेता कि तुम कोई बात हमसे कह दोगे और हम स्वीकार कर लेंगे। तुम कह दोगे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और हम मान लेंगे, नहीं मानेगा। क्यों लगा रही है आप ये बताइए? पृथ्वी सूरज का चक्कर क्यों लगा रही है? उत्तर दीजिए। नहीं, वो तो लगा रही है। अरे क्यों लगा रही है ये बताओ? लगा रही है ये तो हमने सुन लिया, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। आप पूछिए कि क्यों लगा रहा है? आप पूछेंगे, हम बताएंगे। सूरज पृथ्वी का चक्कर क्यों लगा रहा है? अगर आप पूछेंगे तो हम बता भी देंगे, और नहीं पूछेंगे तो काय को बताएं। लेकिन पृथ्वी चक्कर क्यों लगा रही है ये बताओ, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वो जो कहेंगे लगा रही है, अरे लगा रही है, हमें ये तो बताओ कि क्यों लगा रही है, ये भी तो है। तो इनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो ये तर्कशील होता है ना। हम किसी वस्तु को दिखा सकते हैं, हम सिर्फ तर्क से अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए तर्क हमारे पास बहुत बढ़िया होना चाहिए। और ये 5 मुख्य चीज़ें आपको बताई हैं, और ये चीज़ें हमें विद्या, कुल, धन, आयु, ऊर्ध्व रेखा, ये सारी चीज़ें बताती हैं हाथ की रेखाएं। अब हाथ की रेखाओं का विवेचन आगे और आएगा, हम आगे कल बताने का प्रयास करेंगे। अभी तो आज इतना ही। 2 ऐसे कारण बताइए जिससे धन की प्राप्ति हो। सवेरे उठ करके, आप सवेरे उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले भगवान को स्मरण कीजिए, और भगवान को स्मरण करके ईश्वर का ध्यान करिए, नमोकार मंत्र का ध्यान करिए, पंच परमेष्ठी का ध्यान करिए। धन की बढ़ोतरी होगी, नियम से होगी। सवेरे उठ करके ईश्वर का ध्यान करिए। आधा घंटे, 48 मिनट, 1 घंटे ईश्वर का ध्यान करिए। चुपचाप उठ करके बैठ जाइए। आप घर में आप अपने हाथ पैर धो लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। आपको सर्दी लग रही है, आप कंबल ओढ़ के बैठ जाइए, चादर ओढ़ के बैठ जाइए। लेकिन आप आधा घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए बिल्कुल शांत अवस्था में बैठिए। आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। निरंतर धन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ेगा। घट रहा होगा, किन्हीं कारणों से घटने के स्थान बन जाए, लेकिन वे स्थान टूट जाएंगे। सवेरे उठ करके ईश्वर का ध्यान करिए, क्योंकि आपके पास जितना भी धन है किसकी कृपा से है? जल्दी बोलिए, किसकी कृपा से है? ईश्वर की कृपा से। किसके आशीर्वाद से है? जल्दी बोलो। गुरुओं के आशीर्वाद से। कैसे माने गुरुओं के आशीर्वाद से है? देखिए, जो हम कहा करें वो मान लिया करो।
और अभी हम तर्क दे के निपटे। जब आपको मालूम नहीं है तो आप किसकी मानोगे? जिसको मालूम है। और हाँ, जिज्ञासावश आप पूछें कि महाराज वो हम जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप किसी को 1,000 रुपये देते हैं और वो व्यक्ति अगर आपको 10 लाख रुपए दे दे, तो आप बताइए आपका एहसान है कि उसका एहसान है? आपने तो उसे 1,000 दिए और उसने तुम्हें 10 लाख दिए हैं, तो आपका एहसान ज़्यादा है कि उसका? किसका है? जल्दी बोलो। सामने वाले का है। बस ऐसे ही समझिए। अगर कोई साधु, तुमने कहीं साधु को आहार के लिए घर पे बुलाया, तुमने साधु को आहार कराया और वो तुम्हें 10 लाख की सामग्री दे करके आया, तो बताइए आशीर्वाद किसका है? तुम्हारा है कि गुरु का है? सब गुरु का आशीर्वाद है। हमारे पास जो कुछ भी है वो गुरुओं के आशीर्वाद से है और ईश्वर की कृपा से है। उसकी कृपा और गुरुओं का आशीर्वाद, 2 चीज़ें हैं। और 2 चीज़ों से अगर हमारे पास धन है तो हमें सवेरे सबसे पहले उठ करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आपके घर में धन की बरकत होगी। बढ़ेगा धन, घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ेगा। किन्हीं कारणों से कभी घट भी जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी तुमने उठ करके सामायिक नहीं की हो, तो उस दिन घटेगा भी, तो उस दिन घट भी जाएगा। अब तुमने सामायिक नहीं की, तुमने ध्यान नहीं किया, उस दिन भगवान का ध्यान नहीं किया, उनकी कृपा नहीं ली, और कृपा नहीं ली तो उसका परिणाम तो आएगा, उसका परिणाम हानि आएगा। कहीं ना कहीं लॉस होगा, कहीं आपका बैग गिरेगा, कहीं बैग कोई छीन लेगा, कोई पैसा ले जाएगा, देगा नहीं, कुछ भी होगा, लॉस होगा। तो पहला कारण, सवेरे उठ करके ध्यान करिए, ये पहला कारण है। दूसरा कारण, बड़ों का बहुत सम्मान करिए। आपसे जो बड़े हैं उनसे आप कह के बात करिए, सम्मान करिए, उनका आदर करिए। उनका आदर सम्मान करके हम उनकी विनय करें, निश्चित आपके घर में धन की वृद्धि होगी। और जो व्यक्ति ज़्यादा अकड़ दिखाते हैं, बड़े लोगों का आदर सम्मान नहीं करते, उन लोगों का धन धीरे धीरे जाता है। बाद में पता चलता है कि मेरा इतना धन कम हो गया, पता तो चल ही जाता है, बाद में चल जाएगा। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, 2 कारण हमने आज बताए, 2 कारण फिर आपको बता देंगे, लेकिन आगे की बात हमें और बतानी है। वो ये बतानी है